विशेष बातचीत करने के लिए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। ब्लॉक नंबर 27 से निर्दलीय प्रत्याशी संजय खेलिया जी इस समय चुनाव मैदान में क्या एजेंडे, किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच में जा रहे, क्यों जनता इस बार आपको वोट करेगी? सर, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं 27 नंबर से निर्दलीय प्रत्याशी संजय खेलिया। सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा किसानों को मुआवजा दिलवाना, रोड टैक्स माफ करना। ये पार्टी वाले वोट ले जाते हैं, उसके बाद में आते नहीं हैं, निर्दलीय को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये खिंचातान रखते हैं। जो आदमी आगे जाता है, काम अपना करवाने जाता है, उसके ऊपर अपना थप्पा लगवाने के लिए उसका काम भी नहीं होने देते लोग। ये जीतने के बाद में इन्हें काम करवाते हैं, इन्हें जनता से मिलते हैं। नहीं, इन्होंने टूल का मुद्दा उठाया, दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारें रही हुई हैं, यहाँ परेशान हो रहे हैं। टूल का मुद्दा इन्होंने कभी भी नहीं उठाया। कांग्रेस भी आ रही है, बीजेपी भी आ रही है, कह रही है अगर वर्तमान में सरकार की राज है, अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो विकास की गति और ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं सर, अब पीछे था, टाइम था इनके पास। अब वोट मांगने के टाइम पे कहते हैं, पहले नहीं काम नहीं करवाते, आते नहीं है। अब इनको पता सरकार निर्दलीय जीत रहा है, इसलिए भाग रहे हैं पीछे पीछे। नहीं, मैदान में नहीं है कहीं, कांग्रेस बीजेपी तो मैदान में नहीं है। इस ब्लॉक के युवा वोटर हैं ज़्यादातर जो खेल और शिक्षा के क्षेत्र में, आपसे आगे क्या उम्मीदें रखें? सर, मैं इनका खेल में भी बहुत आगे बढ़ावा दिलाऊंगा, शिक्षा में भी इनको प्राथमिकता दूंगा। आने वाले समय में इनके कंधे से कंधा मिला के इनका सहयोग करूंगा। युवा जनता, युवा जो भाई हैं मेरे, उनसे मेरे को बहुत मदद मिल रही है, बुजुर्गों का मेरे पे आशीर्वाद है। वर्तमान में आपके इस ब्लॉक में जैसे पानी, शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र में कैसी व्यवस्था है, और आगे ब्लॉक की जनता अगर मौका देती है तो इस क्षेत्र में क्या कदम रहेंगे आपके? ब्लॉक में भाई साहब ने तो अभी कोई पानी की व्यवस्था है नहीं, अभी कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं करवा रखा ब्लॉक में। आने वाले समय के अंदर इन ब्लॉक की स्थिति मजबूत करेंगे हम सब मिलकर। तो ब्लॉक की जनता तो कह रही है जो वीडीसी जो चुनाव होते हैं वो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में नहीं आते हैं, आपकी क्या सोच रही है? ये बात सही है, पार्टी वाले जीत जाते हैं ना, वो आते नहीं, उनके घमंड हो जाता है। फिर मेरी सरकार थी, मेरी इसलिए वोट पड़ गई, मैं इसलिए नहीं आऊँगा। ये कोई तो एमपी का दबाव दिवाएगा, कोई विधायक का दबाव दिवाएगा, जनता को परेशान करते हैं ये लोग। ये आपकी बात सही है, ये पार्टी वाले हैं, ये दोबारा आते ही नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते ही हमें बार बार हम इन गाँव वालों के बीच में रहना पड़ता है। इनका लड़का हूँ मैं, तो यहीं रहूँगा और इनके विकास के मुद्दे हर बार उठाता रहूँगा। ब्लॉक में ज़्यादातर किसान लोग रहते हैं, उनका जो रोजगार है वो खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर किसानों से बातचीत की, उनका कहना है कि जो पंचायत का जो प्रतिनिधि होता है, जो वीडीसी उम्मीदवार होता है, वो किसी प्रशासन या सरकार के दबाव में रहता है और हमारी मांगे नहीं उठाता है। नहीं सर, ये बात है, जो पार्टी वाले होते हैं ये कौन सा ही नहीं बोलता है। नहीं तो किसानों को मुआवजे के लिए बोलते हैं, नहीं दोनों पार्टी बराबर होते हैं, ये बोलते नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके मुआवजे के लिए भी बोलूँगा। इनके जैसे ओड़ों का हो गया, जैसे कोई बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, इनके लिए भी आवाज़ उठाऊंगा आगे जाके। अगर ब्लॉक की जनता इस बार आपको मौका देती है संजय खेलिया जी यहाँ से, तो क्या ब्लॉक की जनता को विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके विश्वास पर कायम रहेंगे? मैं उनको पूरा विश्वास दिलवाना चाह रहा हूँ। मैं उनके काम और आगे तक उनको ले जाऊँगा, उनके विश्वास को तहे दिल से रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस बार जो ब्लॉक की जनता वो आपको यहाँ से भारी मतों से विजय बनाए और आप इस ब्लॉक की जो जनित जो समस्या है उनको उठाते रहे। थैंक यू सर।